इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है। महागठबंधन खेमे में जीत सुनिश्चित करने को लेकर सीटों एक एक वोट के लिए मशक्कत की जा रही है। इसी कड़ी में 5वीं सीट के लिए तेजस्वी ने बड़ा दांव किया है। एआईएमआईएम के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है और मुलाकात से पहले अख्तरुल इमान ने कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि हमारे अपने एजेंडे हैं, हम उस पर बात करेंगे। अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। अगर हमसे कोई राजी ना हो तो सबसे अच्छा रास्ता है न दाएं और न बाएं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है अख्तरुल इमान ने। हमारी आज मीटिंग उनसे होने वाली है। हमारे अपने कुछ एजेंडे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने फाइनल नहीं किया अपना एजेंडा। फिर हमारी कोई भी बात होगी तो हम लोग लास्ट फैसला तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद ही से होना है। तो बैरिस्टर साहब से हम लोग मशवरा करेंगे, जो बात होगी बैरिस्टर साहब से मशवरा करेंगे, फिर आप लोग बिलीव करेंगे। अगर राजी नहीं होती बातचीत जो है, अरे हमारे अगर कोई राजी नहीं हो तो हमारा सबसे अच्छा रास्ता है न दाएं न बाएं, है ना, तो होगा। मेरे रास्ता है, ऐसा भी रास्ता है। अरे भाग कर किधर जाए इस सियासी जंगल में? एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। मैं तो दोनों से बच बच के चलता हूं। तो ये बड़ी बात अख्तरुल इमान ने कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि भाग कर किधर जाएं सियासी चक्कर में। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी। सियासी मजबूरियां हैं एआईएमआईएम के साथ, लेकिन अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। और जो जानकारी मिल रही है, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में है। सहयोगी संजय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या ताजा जानकारी मिल रही है। महागठबंधन खेमे में आरजेडी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर हर कोशिश हो रही है। एआईएमआईएम के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास किस अंजाम की ओर बढ़ता दिख रहा है संजय? बिल्कुल, देखिए वजीन ओवैसी तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए हैं और 3 बजे उनको पहुंचना था, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गए हैं और यहाँ फिलहाल वो मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। आपको पता है, राज्यसभा की एक सीट के लिए जिस तरीके से यहाँ पर क्या कह रहे हैं वजीन ओवैसी, हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रपोजल भी आपको मिलेगा अपनी तरफ से क्या प्रपोजल आया हो अख्तरुल जी? अपनी तरफ से क्या प्रपोजल लाए हैं आप? क्या लगता है बातचीत का सोल्यूशन निकलेगा? क्या लगता है बातचीत का कोई सोल्यूशन निकलेगा आज? आप लोग क्या चाहते हैं, सोल्यूशन निकलना चाहिए कि नहीं निकलना? नहीं, वो आप बताएंगे ना। आप बताएंगे तो हम बात को नहीं बता पाएंगे जब वहाँ पर कोई बात होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं अभी। भाई अच्छा ख्याल रखना। संजय जी, प्रपोजल के बारे में आप पूछ रहे थे, कुछ प्रपोजल इनकी ओर से भी होगा ना? चलिए ठीक है, बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि बाहर आते हैं लौटकर तब बातचीत करेंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। तो साफ है कि जिस तरह से अख्तरुल इमान ने थोड़ी देर पहले बातचीत में ये कहा है कि जाएं तो जाएं किधर, एक तरफ दरिंदा एक तरफ शिकारी, और आसान रास्ता उनके लिए यह है कि न दाएं हो न बाएं हो, अपने रास्ते चलते रहें। लेकिन बिहार की सियासत में इस समय दाएं या बाएं होना, सियासी नफा नुकसान को देखते हुए हर दल अपने लिए निर्णय ले रहा है। फिलहाल एआईएमआईएम के निर्णय पर सबकी नजर है। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो हेड अमित। 41 वोट चाहिए महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर। एआईएमआईएम महत्वपूर्ण कड़ी है, बातचीत का प्रयास हो रहा है, क्या संभावना दिख रही है? देखिए दीपक, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात की। कल जब डिबेट पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने सवाल भी किया कि क्या जो हम लोग खबर चला रहे हैं, कशिश न्यूज इस दावा कर रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि एआईएमआईएम के विधायक जो हैं आखिरकार तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे, कोई हल निकालेंगे 5वीं राज्यसभा सीट के लिए। तो इस खबर पे पहले तो मुहर लग गई कि तेजस्वी यादव ने खुद कॉल करके अख्तरुल इमान को
बुलाया है। 3 बजे का समय अभी रखा गया है, जिसमें कि मीटिंग होगी और आगे की चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से 5वीं सीट पर जो है वो उस सीट को सुनिश्चित किया जाए। जो उनके जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, वो किस तरीके से जीते। और 41 का जो जादुई आंकड़ा है उस पर बहुत बड़ी भूमिका दीपक AIMIM के विधायकों की, 5 विधायकों की है। तो जाहिर है कि सबसे पहले हम लोग ये भी चलाए थे कि लालू प्रसाद यादव ने एक अहम रोल निभाया है, क्योंकि देखिए दिल्ली से लालू यादव को पटना इसलिए बुलाया गया था कि तेजस्वी यादव के साथ मतभेद और मनभेद की खबरें 2025 के चुनाव में आई थी, जब AIMIM के विधायकों के साथ उनकी ठन गई थी। अब अख्तरुल इमान को लालू यादव ने पहले फोन किया, उसके बाद ये संभव हो पाया है कि आज तेजस्वी और जो अख्तरुल इमान है AIMIM के जो विधायक भी है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अब एक टेबल पर बैठ के बातचीत करेंगे। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक, अगर इस बैठक में सफल हल निकल गया, कोई निचोड़ निकल जाता है दीपक, तो फिर 41 का आंकड़ा, क्योंकि BSP के एक विधायक से पहले ही कंसेंट मायावती से लालू यादव की बातचीत में तय हो चुका है कि उनके साथ वोट करेंगे। 16 मार्च को क्या AIMIM महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ खड़ी होती है कि नहीं, आज की इस अहम बैठक में तय हो जाएगा। और कल ही हम लोगों ने इस बात को लेकर दीपक, आप खुद इसका सवाल आप कर रहे थे कि क्या AIMIM अगर बुलावे पे आती है कि नहीं, तो ये तय हो गया है। खुद अख्तरुल इमान ने कशिश न्यूज से बातचीत में कहा है कि 3 बजे का समय बुलाया गया, लेकिन इधर उधर की जो बात उन्होंने की है तो उसमें ये भी उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया है कि जो उनकी इच्छा है उसमें RJD को भी समझौता करना पड़ेगा। तो भाई AIMIM की इच्छा क्या है, तो वो चाहते हैं कि राज्यसभा में हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर विधान परिषद में MLC में आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारे एक उम्मीदवार को आप मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी डील भी दिखाई पड़ रही है कि डील हो सकती है। तेजस्वी यादव किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करके, और किस तरीके से इसका फायदा राज्यसभा चुनाव में हो पाता है, ये देखना थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तो सही है दीपक कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक भूमिका निभाई डैमेज कंट्रोल के लिए, अब उसमें कुछ हद तक इसको पॉजिटिव संकेत आप देख सकते हैं कि 41 विधायकों को जो एक चाहिए, जो इस बार की राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए जीत के लिए, तो उसमें एक अहम कड़ी हो सकती है दीपक, जो आज की बैठक तेजस्वी और AIMIM के विधायकों के साथ होगी। तो किस तरीके से इसका निचोड़ निकलता है, इस पर भी खबर पर नजर रहेगी, लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है दीपक। चलिए, स्थिति पर नजर बना रखें, फिर लौटेंगे आपके पास। अमित, हमारे सहयोगी संजय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद संजय आपका भी अपडेट के लिए। तो AIMIM के साथ तेजस्वी की बैठक है। अख्तरुल इमान फिलहाल तेजस्वी आवास पर पहुंचे हैं और बैठक में शामिल हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां क्या परिवर्तन लेती है, क्या महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होती है या NDA 5 सीट निकाल ले जाएगा। नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।